हाँ दोस्तों, ये डी फ्लिप फ्लॉप भी देख लीजिए। डी फ्लिप फ्लॉप को थोड़ा सा डिटेल में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। अदरवाइज आप जो शॉर्ट ट्रिक मेथड आप जान रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन से, वो भी एनफ है इसके लिए। लेकिन आप और डीप जानकारी जानना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए डी फ्लिप फ्लॉप काम कैसे करता है, यहाँ पे समझ लीजिए। सारी चीज़ें एस आर फ्लिप फ्लॉप जैसे ही है, बस यहाँ पे हमने क्या किया है, एक नई चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, उपयोग किया गया है कि यहाँ पे एक नाइन, यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉट गेट लगाया गया है। इन दोनों के बीच में नॉट गेट लगाया गया है। ये डीले क्रिएट करता है, अगर करता है, इसलिए इसको डी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ठीक है। तो हम जो है इसका वर्किंग आज समझेंगे। यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या देख रहे हैं आपकी डी को यहाँ पे जीरो किया गया है। अब क्लॉक पल्स तो हम देंगे ही, यहाँ पे क्लॉक पल्स दिया गया है। नीचे इसका क्लॉक पल्स है यहाँ पे, और डी को यहाँ पे जीरो है, और क्यू भी यहाँ पे जीरो है। यानी कि पहले जो सेव है डाटा वो क्या है, जीरो है। और डी पर जीरो देने का मतलब कि आपने पहले नैंड गेट में तो जीरो इनपुट दिया, लेकिन दूसरे को जीरो का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, यानी कि यहाँ पे वन मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नैंड गेट लगा हुआ है। तो नैंड गेट को इसका कॉम्प्लीमेंट कर देगा, जीरो को वन कर देगा। आप जानते हैं, इसको पढ़े होंगे। क्लॉक पल से वन मिल रहा है। तो ये बताइए, दोनों इनपुट जब वन हो गया तो नैंड गेट का आउटपुट क्या होता है, जीरो होता है। अगर आपको नहीं जानते हैं तो इसका आप एक बार ट्रूथ टेबल देख लीजिए कि नैंड गेट का दोनों वन होने पे आउटपुट क्या होता है, जीरो होता है। अगर कोई भी इनपुट जीरो हो गया तो आउटपुट वन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब जैसे ये डी जीरो आप दे रहे हैं तो ऊपर वाला जो नैंड गेट है इसका आउटपुट क्या होगा, जीरो देने पर हमेशा क्या होगा, वन होगा। ये आपको ध्यान में रखना है इस बात को। अब बताइए, यहाँ पे जीरो है, ये जीरो यहाँ पे आ गया। अब जीरो जीरो मिल गया नैंड गेट को, और नैंड गेट का कोई भी इनपुट जीरो हो, आउटपुट क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ पे आपको वन मिल गया। अब सोचिए, यही वन यहाँ पे चला गया। अब जब वन वन हो गया, दोनों इनपुट वन हो गया, तो नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा, जीरो आएगा। जब दोनों इनपुट वन होता है तो आउटपुट क्या होता है नैंड गेट का, जीरो होता है। क्योंकि वन इंटू वन, वन हो गया कॉम्प्लीमेंट जीरो। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज क्या आ गया, जीरो आ गया। ऐसे ही आप बाकी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जीरो यहाँ पे सेव है, यहाँ पे डाटा जो सेव है यहाँ पे दूसरे के लिए देख रहे हैं, ये जीरो सेव है यहाँ पे, डी को वन दे रहे हैं, यानी कि इसको आप वन दे रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट वन जीरो यहाँ पे आएगा। इसके नीचे वाले नैंड गेट का पहला इनपुट जीरो होगा। क्लॉक पल्स का मतलब वन इनपुट आप दे रहे हैं। तो अब बताइए, अब इस नैंड गेट का एक इनपुट वन हो गया, दूसरा जीरो हो गया, तो वन और जीरो हो गया, तो आउटपुट क्या होगा, वन इंटू जीरो। अरे भाई, कोई इनपुट जीरो है तो आउटपुट वन होगा, इसमें सोचना है नहीं। नैंड गेट में तो ये वन हो गया। अब सोचिए, अब इस पहला यहाँ पे इनपुट क्या है, वन है। यहाँ पे ऊपर वाला जो आप दे रहे हैं क्लॉक पल्स, इसको भी दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी वन हो गया, क्योंकि क्लॉक पल्स इसको भी जा रही है। तो ऊपर वाले नैंड गेट का दोनों इनपुट वन हो गया, तो आउटपुट जीरो होगा, जाहिर सी बात है। अब ये जीरो पहले से सेव है, यही जीरो यहाँ पे आ गया, तो कोई भी इनपुट जीरो, कुछ नहीं सोचना है। और कोई भी इनपुट जीरो हो गया तो आउटपुट वन होना ही होना है। अब ज़रा सोचो ना, अब ये वन यहाँ पे आ गया, अब पहला वाला इनपुट जीरो है, तो नैंड गेट का कोई भी इनपुट जीरो हो तो आउटपुट वन आ जाएगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेज क्या आ गया, वन आ गया। देखिए, बेसिक अगर आपको क्लियर है तो कोई भी फ्लिप फ्लॉप रहेगा आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, और नहीं अगर क्लियर रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। आपको यही नहीं मालूम रहेगा कि नैंड गेट का दोनों इनपुट वन हो तो आउटपुट क्या आता है, नैंड गेट का कोई भी इनपुट जीरो हो तो आउटपुट हमेशा वन होता है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं नैंड गेट का जो आउटपुट होता है ए बी पर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। इसमें कोई भी अगर जीरो हो जाएगा तो सोचिए, जीरो इंटू बी हमेशा जीरो ही होगा, और जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वन होगा। यानी कि कोई भी इनपुट जीरो हो तो आउटपुट वन आएगा, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। अब दोनों अगर वन वन है तो क्या आएगा, अगर दोनों वन वन है, यानी कि y बराबर कॉम्प्लीमेंट वन इंटू वन, मतलब वन, अब वन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो। यानी कि अगर दोनों वन वन है तो आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। इस बात को आप यहाँ से ट्रूथ टेबल से भी समझ सकते हैं। देखिए नीचे ट्रूथ टेबल इसका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे नैंड गेट का बनता है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये क्लियर होगा तो डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, कोई फ्लिप फ्लॉप रहेगा आप अच्छे से समझ लेंगे। तीसरा कंडीशन भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे वन सेव है, यहाँ पे पहले से जो डाटा सेव है वन है,
और डी को जीरो, यहाँ पे जीरो दिया जा रहा है। ये जीरो देंगे तो इसको क्या मिलेगा, इसको वन मिलेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है। अब यही क्लॉक पल्स यहाँ जा रहा है तो यहाँ वन हो गया, यही क्लॉक पल्स यहाँ आ रहा है। अब सोचो ना, अभी ये नीचे वाले नैंड गेट को 1/1 मिल गया, तो 1/1 मिला तो वो हमेशा आउटपुट क्या होगा, जीरो होगा। यही वन यहाँ पे आ गया, वन देखिए ये वन फीडबैक होते हुए इनपुट में आ गया, तो 1 इंटू जीरो, जीरो जीरो को कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, वन, तो यहाँ पे वन हो गया। नहीं याद है तो आप फार्मूला लगा के तुरंत कर लीजिए। अब देखिए, अब ये जीरो है, वन है, तो आउटपुट वन आना ही आना है। अब यही वन यहाँ ऊपर चला गया, नीचे वाला ये वन फीडबैक होके ऊपर चला गया। अब नैंड गेट के दोनों इनपुट में वन वन हो गया, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेज क्या हो गया, जीरो हो गया। देख लीजिए, हमने इसी को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट स्टेज क्या आ गया, जीरो आ गया। अब ये वाला जो लास्ट वाला स्टेप है ये आपके लिए है, आप इसको करके देखिएगा। इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो पर एक थंब लाइक का ज़रूर बना लीजिए। इससे हम आप सोचेंगे कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तब हम आपको और छोटा वीडियो बनाकर भेजेंगे, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, ख़त्म ना हो, आपका इंटरेस्ट ख़त्म ना हो, बना रहे। इसलिए हम थोड़ा डिटेल भी चीज़ों को भेजेंगे जो आगे चल के आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अब अगर मान लीजिए कि डी फ्लिप फ्लॉप में केवल एक फार्मूला आप वो जान रहे हैं, उस फार्मूले पर कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप डिटेल जान जाएंगे तो 2 4 10 लाइन और बढ़ा के लिख देंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। तो इतना ही, धन्यवाद।